जय हिंद। राम राम। सत श्री अकाल। आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज फिर एक हंसता खेलता परिवार चुक्कर उजड़ गया। चुक्कर कुड्डी उठ गई, बीज मेट हो गया। गलत चाल चलन के कारण पराई औरत का चक्कर में फंस के अपना परिवार अपने हाथा कैसे उजाड़ दिया। साथियों, एक गांव में बड़ा गुजारा का घर, इज्जत वाला खानदानी घर। एक लड़का, पति पत्नी, 3 आदमी घर में। इलेक्शन आ गया सरपंची का, ठीक गुजारा था। लोगों ने कह दिया इलेक्शन लड़ ले। वो 2-4 बनाट्या भी, लेकिन आखिर में उसने हाँ भर ली, फार्म भर दिया। ठीक छवि का आदमी था, वो जीत गया। अच्छे वोट आते जीतते। शुरू हो गया प्लान, काम होने लग गए, मीटिंग होने लग गई पंचायत की, मेंबरा का आना जाना। साथियों, एक औरत थी, महिला पंच। वो उससे बोलना बतलाना होगा, उसका संपर्क में आ गया। वो उसका आदमी शराबी कबाबी था, घर में कुछ नहीं छोड़ रखा था। लेकिन आज भी आप भी जानो हो भाई, ये नंबर है ला दिया करे हैं। अग भाई का महारत बन गया, फिर उनका तो बन गया, फिर उनका तो बन गया। इस कारण उनका भी नंबर आ गया। अग भाई इनका भी नंबर आना चाहिए, तो न्यू करके हुआ। वो लोग का आरक्षित वार्ड था, वह पंच बना दी। तो वह थोड़ी ही दूसरा टाइप की औरत थी, क्योंकि मैं बताया करूँ जो है ना, सेडी गंजेड़ी हो हैं, शराबी कबाबी, इनकी औलाद भी बिगड़ जाया करे है। इनकी औरत भी मजबूरी में आकर और रास्ता भटक जाया करे। इसलिए मैं कहा गुरु भाई, नशे नहीं करने चाहिए इंसान। इन नशाते बसे बसाए परिवार के ऊपर खत्म हो जाए हैं, रिश्ते टूट जाए हैं, भरे घराम टोटा आ जाए। तो इससे तरह उनकी बोल बतला होगी, बोल बतला होगी। तो वो उस पर पीछे लेने लग गया, पीछे देने लग गया। उसने कदे क्या एक आउट डाले दे, कदे क्या एक आउट डाले दे। और साथियों, मैं बताया करूं, या जो पराई औरत या पराया मर्द की लत जिसमें पड़ जाया करे ना, वो फिर अंधा हो जाया करे। उसने कुछ नहीं दिखा करता, वो अपने घर ने खाली कर दिया करे, बड़का ने कंगाल बना दिया करे। यो काम उनका हो गया। जो बुराई हो कितनी है भी छपा ले आदमी, लेकिन वह जरूर एक दिन ऊपर आओगी। तो सरपंच का घरवाली ना पता लग गया इस बात का, बता दी होगी किसी ने। वह भी उसकी निगरानी ही रखने लग गई। फिर वह न्यू मौका का ताक में रहने लग गई, ताकि कि भाई रंगे हथा थे होना जब बढ़िया रहो है। ऊँ तो इसने कहेगी यो तना 6 माह होगा, हाँ नहीं भरेगा। वो लड़का 12वीं पढ़िया करता, पब्लिक स्कूल में पढ़िया करता। उसने इतना ज्ञान नहीं हो लिया था
इब जो करे कि ये कह रहे हैं कई दिन तक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। 8-9 साल की छोरी और 10-11 साल का छोरा आपस में बहन भाई थे। मैं तो इसने बकवास मानू ना। तो 8-9 साल की छोरी प्रेग्नेंट हो सकती, क्योंकि पर कुदरत ने परमात्मा ने भी कुछ इसी चीज दे रखी है कि भाई वाह किस उम्र में गर्भ धारण कर सके है लड़का, भाई किस उम्र में उसके हार्मोन पैदा हो हैं। ये मनने तो लगी बकवास भाई, फेक न्यूज बना रखी है किसी ने, और लोग इसने लाग रहे हैं वायरल करने, इस पर सफाई देने लाग रहे हैं, उन्हें गाल देने लाग रहे हैं माँ बापा ने। मेरे ख्याल में ये कोई नहीं है, खाम का किसी ने वो बना रखी है। तो उसमें भी इन बातों का ज्यादा ज्ञान नहीं था, पढ़ाई में मन रखा करता वो, और इसी बात में बड़े नहीं था वो। उसने एक दिन क्या कराया, उस सरपंच का घरवाली ने, वो बोली मैं अपने घर होया हूं, सांझ का आ जाएंगी, काम है। मेरी माँ का फोन आ लिया, 2-3 बार फेंटे आया हूं। वो बोला जाया, वो भी मन में खुश हो गया, तो भाई पूरा दिन फ्री मिलेगा, नहीं तो लोग सबके खेत क्या और भाई मिलना होया करता उनका। तो साथियों उसने वो तड़के अपना वो 10 बजे हो एक बाग तैयार करके, जो एक बेटी पियर में जाकर उस हिसाब तो होकर, और वह चली गई। वो शहर नजदीक का पड़ा था, वह उड़े तो अपना कोई सौदा सौदा लेकर अगा तो रही है कोई घर का सामान ले ले, और वह तो प्लान बना रही थी कि आज यो पकड़ना है। फोन कर दिया, अगर मैं कह रहा सांझ गवार भी हो जा, मैंने कह रहा ना भी आन पाऊं, और आऊंगी तो मैं वारी आऊंगी। वो बोला ठीक से, उसने तो मौका मिल रहा था, उसने फोन कर दिया उस औरत धरे, वो औरत घर आ गई, छोरा स्कूल में जा रहा, उसकी 4 बजे छुट्टी हुआ, घर वाली अपना घर आ गई, फोन कर दिया, वो आ गई तो उन्हें तो गोबर खाना था ही। वो घंटे 1.5 घंटे बाद में वो उसका घरवाली आ गई, उसने आके देखा, हाँ भीतरली घंटी बंद है, साकड़ बंद है। तो उसने सारी बात आगे बेरा था, घर था उसका खुद का, गेट धक्का के देखा, नहीं खुलिया, देख लिया साकड़ बंद है भीतर से, और तू आवाज मारेगी तो भी गलत होगा। दीवार लग गई थी साथ में, वो पड़ोसियां अपन काला में गचड़ के, और वह अपनी छत पर आकर नीचे उतर आई। नीचे उतर आई तो उसने देखा वो तो पूरा ढंग में थे, बेशर्मी में थे। उसने जिसा गेट खोलिया, भीतरली साकड़ बंद ना कर रहे थे, और चोरी पकड़ी गई। एक दिन दोनों के दोनों हो गए थोड़े। वह उसने बोली बिल्ला वेदन्यू ज्ञान कर, तू तो जा अपना घर, और आग गाड़े दिखगी ना मारी इसके साथ की तो दिखगी तो ठीक बात नहीं रहेगी, काची ने खा जाएंगी दानी ने। क्योंकि जो ठीक आदमी होगा, चाहे वीर हो चाहे मर्द हो, वो अपना जीवन साथी के दूसरे के किसी के साथ अवैध रिश्ते बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो ठीक आदमी होगा, और जिन्हें गो गोबर खाना है, उनके लिए कचाए कुछ भी हो जाओ,
तो वह उसने लागी कहने तो ना शर्म आनी चाहिए, गांव ने तू सरपंच बना रखा, तेरा बाप दादा की इज्जत है और तू ये गू गोबर खान लाग रहा। बस वो बोलना क्या था, चोर पाड़ पे ठहरा, वो लग गया कहनी पाचा कती नहीं, आखिरी बार है तेरा नेम करूं हूं, फलान है धकड़ है, जकर ना करिए बेइज्जती हो जाएगी, भूड खिंड जाएगी, तेरी भी सत्य बेइज्जती होगी। वो उसने मना ली। फिर 10 दिन पाचा फिर फोन पे बात होने लग गई उनकी, तो वो नहावा धोवा चार्जिंग पे लावे, उसका फोन नंबर का बेरा पटी रहा था, वो नहीं मानता इसने इन बातों का बेरा ना होगा। लेकिन आजकल वाली ये फोन ना भाई इतनी वो हो रही है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी सब है 10-12 तो वो सारा काम कर ले इसका। तो उसने बेटा का जिक्र कर दिया, बेटा ने न्यू बात सा घर जोड़ने लाग रहा है, फिर ये तेरा बाबू अपना सब कुछ उसने देने लाग रहा है, मैं पीछे मांगू सही नहीं, खर्चा हो गया, फलानी जगह हो गया, न्यू हो गया, वो फलाना तो हरी ले गया। और बेटा घर की इज्जत भी जान लाग रही है, घर का धन भी जान लाग रहा है। चोरा ने दान था, बोले माँ मैं तक ये कर सकू हूँ, तू समझा ले। बोली माँ मन बोला बेटा मन तो समझा लिया। वो एक दिन वानी बोली बोले बात सुन ले, कहता तू इसने छोड़ दे और नहीं तो मैं छोरा आगे बताऊंगी और तेरा भाईचारा इकट्ठा करूंगी, तेरी करूंगी मैं बेइज्जती और अपना घर पे बुलाऊंगी, अपने पीरत आदमी बुलाऊंगी। वो बोले ना मैंने तो टाल कर रखी है, फलान है धकड़ है। बोले कौन नहीं टाल कर रखी, मैं तेरे लक्षण देखू हूं, टाल नहीं कर रहा। तू रात ने 10-11 बजे आवा है, ब्लॉक में जा रहा था, शहर जा रहा था, उड़े बैठ गया, फलाने का झगड़ा था, कितने कुछ नहीं होता, रात ने ब्लॉक नहीं खुलिया करते, तूड़ा गोबर खा है। और जब कमर आगे बेरा पट गया ना तो देख लिए फिर हाल, सारा कुंबन इकट्ठा करूंगी, रिश्तेदार ने बुलाऊंगी। साथियों जिसकी आदत खराब हो जाया करे है, वो आप भी जानो मैं भी जानू, उस जमाना है जाने है, वो अंधा हो जाया करे, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। उसने सोची भैया तो सिद्ध है कि अंजाम नहीं सोचा करते नहीं वाले, अगर भाई इसका तू ये कर्म करे तो इसका अंजाम क्या होगा ना, सरपुण्य यो पाप करने का मतलब, यो गू गोबर खाने का मतलब। तो साथियों उसने सोची, इसने रास्ता टाटा न्यू हिसाब लाए को ना, तेरा घर भी उजड़ जाएगा। सोन लाग रही थी एक दिन रात ने, बढ़िया लिखा था, सारे सौदे जाना था, उस सुत्ती का बिजली का तार ला दिए। वो तो थोड़ी बार में हो जानी थी, खत्म होगी। तड़का उठा तो बिलारा तेरी मां ने जगाइए, वो छोरा ने माँ माँ करी, लाइट लाई, बिला पापा या तू उठ दिए को नहीं देखा, वो हो बिला इसका तो 8 फैल हो गया, या तो रह गिनो कि नहीं। क्या होना था, पड़ोस में बेरा पट गया, चौकड़दा बेरा पट गया, अगबानी सरपंच की वो हार्ट अटैक हो गया, अट्ठे उठे होगा भाई कि मैं को लोगों के नजदीक के रिश्तेदार थे, वो आकर और वो दाग दे दिया। तो साथियों वो पाप उसका दब गया, वो तेरा मितरू मी कर दी,
बस ये बात तक भाई हार्ट फेल हो गया। छोरा गमाना जिक्र कर रखा था एक दो बार, छोरा शाना हावी हो गया था, बर्मी कर गया था कि वो रोटी टुक्के की मुश्किल हुई तो उसने न्यूमानी छोरा ने बेरा ना होगा, वो बोले भाई मेरे तक रोटी पुओ ना, वह तेरी ताई है उसने कह दिया हाँ वह गरीब लोग आई है, उसका घर वाला शराबी कबाबी है, भाई अपना घर का काम कर जाएगी और अपनी खा जाएगी और उसकी ले जाएगी। छोरा ने बेरा तो था लेकिन छोरा ने दान था, छोरा के कैस कहता, बोला ठीक से पापा जो कर करे वो कर ले। लेकिन छोरा भी हाँ सेकंड ईयर में हो रहा बताऊं तो इस टाइम, यानी कि 17-18 साल का वो हो गया था जिस टाइम उसने ये पाप काटा था। तो साथियों चलता रहा, छोरा का भी पढ़ाई में मन नहीं रहा है और उसका पूरा शक हो गया, तेरी माँ का हार्ट फेल को नहीं हो रहा, तेरी माँ तो ही मारी तेरा बाबू ने, क्योंकि तेरी माँ बताया करती भी इसका कत्ती आना जाना हो गया, जब तक घर में अकेले रह गए और तेरा घर का भी नाश होना, कत्ती खाली करवाओगी। तो साथियों आजकल ये बालक ये सीरियल देखे हैं, फिल्म में देखे हैं और फोना में देखे हैं, इनमें सब कुछ बता दे रही है बालक। वो तो भैया सेकेंड ईयर में कहते हो रहा था, ये छोटे छोटे बालक भी इस फोन की रील बना दे, हमने नहीं कुछ करना आंदा। तो साथियों इसने प्लान बना लिया ताकि इससे चौखा तो इस बाबू ने तेरी माँ का हत्यारा ने मार दे, वो बढ़िया है। तो साथियों उनका घराए को ये सरपंच का तो सारा डाल गए हैं, एक गुंडा शेह बनवा रखे थे 2-3, ये नरेगा पर सफाई सफुई करवा करता रोड राड़ा की रास्ते रुस्तिया की, तो गुंडा से पड़े थे 2-3, वो छोरा ने एक वो नंगा लिया पन्ने हो जा हंजबरात चल रहा है अगिस तक रहा जा काम। फिर एक बात और सोच ली, अकीसा काम कर लिया ना यार, अंड भी जिसने हमारा घर उजाड़िया है, जिसने मेरी माँ बिना मौत मरवाई है, मैं बिन माँ का बना दिया, यह भी कठी गेले कटे जब ठीक रहे। तो साथियों वो एक दिन स्कूल में तो वक्त आ गया, कॉलेज में तो, और उसने आकर ने देखा आगा भीतरली साकड़ बंद है और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सके है। तो उसने भी वो फार्मूला अपना लिया, क्यों दिखाओ है भाई ने उनका उतरा, वो दीवार पर का उतरा होगा पुरुष हो रहा था, वो दीवार पर का भीतर चला गया, गर्मी आ गए दिन थे, वो तो अपने न्यू फ्राम हो न कहेगा कोई भय नहीं, एक बार थारा छोरा भी आ जाएगा या और कोई भी आदमी आ गए गेट खुलवा सके है, वो दोनों सोन भाग रही, वो छोरा ने गंडासा निगाहे रखा था, उसने वो ठाक है और पहले तो बाबू की नाड़ी में मारा, एक कम हो लिया, अच्छा पहनना था, ये पूरे फर्चे जड़वा दे, आपने भी देखे होंगे बहुत आदमी ये काटन कुटन ये बनवा ले हैं भाई, ये हमारा गंडा ट्रैली भरे हैं वो भी बनवा ले हैं बिहारी भैया, और उसे भी बनवा लिया करे। और फिर वो उठी एकदम, उसकी निकल की लगी, एक उसको मार दिया सर में, वकील की तो मार गई, लेकिन 2-3 उसका मारे, एक दो बाबू का मारिया, न्यू लिया कि भाई इनमें सांस नहीं रहा जब छोड़ दे। वह बात से सुनकर पड़ोसिया का सक्सा हो गया,
एक दो आया, क्यों रे आ रहा, क्यों रे, उसने गेट खोल दिया, वो शक्ल खोल दी। क्या बात हुई? बोले मेरे बाबू अरिया रांड ये कहते हैं मन। क्यों भाई? बोले इसके कारण कि मेरा बाप ने मेरी माँ मारी थी, उसका हार्ट अटैक नहीं हो रहा था, ये मेरे बाबू ने कुछ न कुछ कराया था, और मेरी माँ मेरा गपता भी करती, लेकिन मनु मन्या करता सुधार है हो गया। बाबू बेटे ने इस किस्म की बात में ऊपर तले के नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं घने दिन तक यह बात सोच रहा था कि भैया तेरा घर ना जमा हो जाएगी, और इस भला तो मैं जेल काट आऊंगा, वो बढ़िया है। तो साथियों फोन कर दिया, वो बेरापट्टनम में एक दो मेंबर और आ गया, उन्होंने फोन कर दिया, पुलिस आ गई। पुलिस ने देखा जोरा उड़ा खड़ा था, उड़ा गंडासा ले रहा था। बोला साहब मन हमारे कर ले गिरफ्तार, ये मौकफ देख ले, हमारा घर आ रही थी, हमारा घर उजाड़ रखा इसने। पड़ोसिया ने भी इस बात का बेरा पट लिया था, क्योंकि यह बुराई छपया नहीं करती, भाई इनके न्यू न्यू गलत संबंध चल रहे हैं। और यह भी सरसर हो ली थी, अगर उसका हार्ट अटैक पहल कुछ नहीं था भाई, वह इसने मारी है इसका कारण। तो साथियों वो पुलिस वाले उसने लाश ने ले गए, पोस्टमार्टम करवा दिया। वो पड़ोसिया नौरा ने वो लाश ले आकर वो लोगाई वाले लोगाई की ले गए, वह दूसरा पन्ने की बताओ थे, और वो उसका परिवार वाला उसकी ने लिया वो दाग दे दिया। वो छोरा का रिमांड की जरूरत नहीं रही, उसने तो मंजूर कर रखा था, तक भाई मैंने खुद मारे हो, हथियार दे रखा। तो साथियों आप बताइए छोरा ने गलत कराया है ठीक कराया? अरे वो छोरा का केस चलेगा, गवाही होगी, सजा होगी, क्या होगा? तो उस लड़के को के खिलाफ किसी ने गवाही देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, या उनका परिवार वाला ने उस गांव के मौजूद आदमियों ने कोशिश करके वो लड़का बरी कटवाना चाहिए? आपके क्या विचार है उसका बारे में आप बताइए। लेकिन मैं एक बात है खातिर ये बात बताया करूँ आपने, इसी सी कदे भी किसी गैर बीर और गैर मर्द का चक्कर में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद ना करियो। उसका कितना बढ़िया बसा बसाया परिवार, गांव का मुखिया, गुजारा का घर, गांव गुआंड में इज्जत, छोरा कॉलेज में जा रहा, 2 साल में ब्याह आ जाए, बहु बेटाड़ा हो जाए, पोते पोतियाला हो, लेकिन इस गैर वीर के चक्कर में फंस के और अपने हाथ अपना घर चुप कर उजाड़ लिया। और मेरी लाडोबान बेटियों तुम ना भी समझाऊं, यो परमात्मा ने हमारा जोड़ा बना रखा है वीर मर्द का, इसके साथ कदे भी विश्वासघात ना करो। ठीक है तुम कानून तो बच जाओगे, लेकिन ऊपर वाला ही नजर आता कति नहीं बचोगे, उसकी नजर सारा रहे है, वो जरूर इस बुराई का नतीजा दे है। जो उनसा भी विश्वासघात करेगा, तो पति और तो पत्नी हो, वो परमात्मा जरूर नतीजा देगा, और फिर तुम उसका नतीजा मिलेगा, और दंड भुगतोगे। जब याद भी आऊंगी तारा वो बात, अगर मैंने यो पाप कराया, यो को कर्म कराया, इसलिए आज मैं यो दुख भोगने लाग रहा हूं। इसलिए मेरे लाडलो कदे भी किसी पराया आदमी का चक्कर में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद ना करियो, अपने बसे बसाया ना घर ना बर्बाद ना करियो, और आपस में मेल तरह करो। मेल तरह हो गए, थारे बड़का ने ठीक संस्कार मिलेंगे, वो ठीक पढ़े लिखेंगे, टेम पर ब्याह जाएंगे, पोते पोती होंगे, उन्हें खिलाओगे, और भाई परमात्मा ने उम्र दी तो उनके ब्याह में भी भाई पोती की जनेत ने भी विदा करोगे, पोते के थप्पे भी लगेंगे। देखो कितने वो दे रखे हैं परमात्मा ने हमारे लिए,
कितने सुखजा हैं। अगर कोई आदमी ठीक अपने नेम टेमा पर है तो उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल हो है। और जो ये रास्ता भटक जाए है या गूगो पर खाने लग जाए वो क्यों कर कटन माँ है, उसने अपनी जीवन साथी मार दी और उस बेटे ने बाप मारना पड़ा जो बेटे के लिए छत होया करे, जो अपने बाप के सपने पूरे करने की सोचा करे है। लेकिन इसके कारण तो एक बार फिर मेरे लाडो बान बेटियों, मेरे लाडलो तुमने समझाऊ हूँ, कदे भी घर भी घर मर्द का चक्कर में ना पड़ियो, नहीं तो थारा भी नहीं हुआ जुड़ जाएगा बस वापस आया। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।